कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका, 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब धमाका हुआ। वाक़या काबिल मजम्मत, मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का कलाकमा करेंगे। वाक़े पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर्रहमान समेत दीगर शख्सियात की मजम्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तहकीकात का हुक्म। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमला खुदकुश था। हमला सुबह 8:30 बजे उस वक्त किया गया जब जाफर एक्सप्रेस रवानगी के लिए तैयार थी। मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू बताया, खुदकुश हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 200 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान बख्त काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हमले में 20 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हुए। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ट्रेन की जो बात होती है ना जी, नौजवान बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है। इतनी बड़ी स्किल्ड फोर्स हमारे पास है, किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास है। करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपकी $11 अरब पे पहुंच गए। इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी आ रही है। अरामको अगर आया है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने पूछी है आपसे, अरामको ने आके पंप खोल लिया। नौजवानों का मुल्क से बाहर जाना खुश आइंद है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा स्किल्ड वर्क फोर्स है। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत, कहा पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $11 अरब हो चुके हैं। दुनिया भर से सरमायाकारी आ रही है। अरामको का पहला पंप पाकिस्तान में खुल चुका है। अता तारड़ ने कहा PTI सिर्फ NRO चाहती है जो उन्हें नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी तब्दीली से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज को रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। एहतियात से मुल्क नहीं चलते, टैक्सेस पर चलते हैं। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। मौसम सरमा में सस्ते बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत PIA को रख नहीं सकती, दोबारा निचकारी की जाएगी। रिटेलर से दरख्वास्त है हमारे साथ मिलकर चलें। माली गुंजाइश के लिए पेंशन इस्लाहात और डेबिट सर्विसिंग पर काम कर रहे हैं। जिनेवा में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से साबिक़ मुशीर हुकूमत पाकिस्तान मलिक शर्जील अवान की मुलाकात। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून हॉलैंड फैसल मंजूर भी शरीक थे। मियाँ साहब और मरियम बीबी की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है, जिसके तहत बिजली की कीमतों में खातर खा कमी की जा रही है। अवाम के लिए एक और रिलीफ, वज़ीर आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान कर दिया। सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम किए जा रहे हैं। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट फ्लैट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे फ़ी तक यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। सस्ती बिजली का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क में तमाम डेस्कोस के सार्फिन पर भी होगा। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। 1947 में कई छोटी खुद मुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुई। तकसीम हिंद के दौरान शाही रियासत महाबत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था।
रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो अहद-ए-सास शख्सियत जिन्होंने बरसग़ीर के मुसलमानों को सियासी जिला बख्शी, ख्वाब गफलत से जगाया, उनके अंदर तहरीक पैदा की। शायर मशरिक़ के खुदी के तसव्वुर को उजागर करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पाक फ़िज़ाया का ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। अजीम शायर को फ़िक्र रंगेज़ तहरीरों पर सलाम भी पेश किया। गज़ा पर इजरायली हमलों में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 123 ज़ख्मी। खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी में 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। इसराइल के जनूबी बैरूत पर हमले, 15 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। लबनान में अब तक 3117 अफराद जाँ बहक, 13,888 ज़ख्मी हो चुके। हिज़्बुल्लाह और इराक़ी जंगजों ने शहर हैफा में स्टेला मार्स इजरायली बहरी अड्डे को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर आमादगी का इज़हार। अमरीका का कतर से हमास का सियासी दफ्तर बंद और वफ्द को मुलबदर करने का मुतालबा। हमास से जंगबंदी और कैदियों की रिहाई की अमरीकी तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू, 20,000 एकड़ रकबा जल गया। माउंटेन फायर से अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा लाहक, हज़ारों लोग घरों से महसूर। 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग मजीद भड़क उठी। लॉस एंजल्स के मुताबिक काउंटीज़ के 30,000 से ज़ायद अफराद खतरे की जद में आ गए। शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया में धूम, कैंगरूज को उन्हीं की सरजमीन पर आउट क्लास कर दिया। एडिलेड में 9 विकेट से फतह समेटी, सीरीज बराबर कर दी। हारिस रऊफ ने 5 विकेटें उड़ाकर जीत की बुनियाद रखी। साइम आयूब के ताबड़तोड़ हमलों ने भी कैंगरूज को घायल कर दिया और तारीखी फतह मुकम्मल की। 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुनमार का इतवार को खेला जाएगा। इस कामयाबी से हमें एतमाद मिलेगा जिसे अगले मैचेस में भी बरकरार रखना चाहेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कामयाबी के बाद गुफ्तगू। कहा, बॉलर्स को दिया गया प्लान कामयाब रहा। हारिस रऊफ की बॉलिंग को शायकीन के साथ साथ खिलाड़ी भी इंजॉय करते रहे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई इंडियन टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का मुतालबा कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। कहा, हाइब्रिड मॉडल पर भारत से कोई बात नहीं होगी, पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। नेदरलैंड्स में फुटबॉल मैच के बाद इजरायली शायकीन और स्टेडियम के बाहर फ़लस्तीनी मुजाहिरीन में तसादुम, 11 इजरायली तमाशाई ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेदरलैंड्स के दारुल-हुकूमत एम्स्टरडैम में जारी फुटबॉल मैच से कबल इजरायली तमाशाइयों ने फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती की। इस दौरान अरब मुखालिफ और गज़ा के बच्चों के खिलाफ नफरत अंगेज़ नारे भी लगाए गए, जिसके नतीजे में तसादुम शुरू हुआ। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सब्ज़ नायाब कछुओं की बका के लिए वाइल्ड लाइफ एंड मरीन कंजर्वेशन यूनिट कोशा नन्हे मुन्ने कछुओं को जिंदगी के सफ़र पर रवाना कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ एंड मरीन टर्टल यूनिट के इंचार्ज इशफाक मेमन कहते हैं कि दुनिया में नायाब होते कछुओं की पाकिस्तानी साहिल पर आमद खुशबख्ती की अलामत है। ये कछुए आबी माहौल समेत फूड चेन को बरकरार रखने का अहम जरिया है। इसके नाम चेंज किए, फिर मैंने ये हाउस अरेस्ट रखा। शाह साहब को सुनाया मैंने और फिर शाह साहब ने कहा कि ये ठीक है। बड़े मज़े की कहानी है, सीधी सादी कहानी है, आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। बचपन में हाथों में हथकड़ी पड़ी और बुढ़ापे में ज़बान पर। मैंने घर नंबर 804 एक्सटेंशन समेत ड्रामे के तकरीबन 9 नाम तब्दील किए, फिर हाउस अरेस्ट सेलेक्ट किया। मारूफ दानिशवर व मज़ाहनिगार अनवर मकसूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
मज़े की कहानी है, कॉमेडी भी है, किसी के खिलाफ नहीं। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह बोले, अनवर मकसूद का नया ड्रामा हाउस अरेस्ट 15 जनवरी से आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में पेश किया जाएगा। सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ 65 बरस की हो गई। रुबीना अशरफ ने फ़नी सफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर मरकज़ से शुरू किया। बेशुमार कामयाब ड्रामा सीरियल्स करने के बाद वो लाहौर से कराची मुंतकिल हुई और कराची में अदाकारी की दूसरी इनिंग्स कामयाबी से जारी है। गुलकारा माला बेगम के मद्दा उनकी 50वीं सालगिरह आज मना रहे हैं। नसीम नाजली अलमारूफ माला बेगम ने 60 की दहाई में गुलकारी का आगाज़ किया। फिल्म इश्क पर जोर नहीं के गीतों ने माला बेगम की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। माला बेगम ने 18 साल करियर में सैकड़ों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। माला बेगम आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।